भारत की भव्य संसद को देख रो पड़ा पाकिस्तान। जितने कर्ज के लिए गिड़गिड़ा रहा था पाकिस्तान, जो $2.5 अरब बने पाकिस्तान के लिए गले की हड्डी, उतने में तो भारत ने बना डाला एक संसद भवन। अब अपनी किस्मत पर रो रहे हैं पाकिस्तानी। दोस्तों, पाकिस्तान का हाल तो आप जानते ही हैं। एक तरफ इमरान खान का तूफान, दूसरी ओर शहबाज शरीफ के सामने गंभीर आर्थिक संकट। एक तरफ गोवा, एक तरफ खाई, ऊपर से चीन का कर्ज, IMF की शर्तें और खाड़ी देशों की रुसवाई। कमबख्त कश्मीर हाथ से चला ही गया है और अब देखिए, एक तरफ भारत ने उसके जले पर तगड़े से नमक छिड़कते हुए भव्य इमारत बना डाली, वो भी 971 करोड़ रुपए की लागत से। यानी कि दोस्तों, जितने कर्ज के लिए पाकिस्तान मारा मारा फिर रहा है, उतने रुपयों की तो भारत ने संसद भवन बना डाली है। और इसी को देखते ही पाकिस्तानियों के तो जैसे होश उड़ गए हैं। पाकिस्तानी विश्लेषक, वहां की जनता देश के कंगाली पर जम करके आंसू बहा रही है। उनका कहना है कि पाकिस्तान जितने रुपयों के लिए IMF के सामने कटोरा लेकर के भीख मांग रहा है, भारत ने उतने में तो संसद बना डाली है। पाकिस्तानी तो यहां तक कह रहे हैं कि ऐसी संसद उन्होंने पहले कभी नहीं देखी। ऐसा पार्लियामेंट हाउस नहीं देखा, इतना एडवांस तरह का, इतना कमाल तरह का ये पार्लियामेंट हाउस भारत का बना है। जिस तरह से इतनी तेजी के साथ इसे बनाया गया है, वो पहली बार देख रहे हैं। दोस्तों, पाकिस्तानी कहने लगे हैं कि इस संसद को अगर अंदर से देखो तो आंखें चौंधिया जा रही हैं। अंदर से देखो तो आंखें चकाचौंध हो जाती हैं बंदे की। मतलब दोस्तों, आप भी जिस बात को सोच रहे होंगे, जानना चाह रहे होंगे कि हमारी संसद को लेकर के पाकिस्तानी क्या कुछ कह रहे हैं, उनको मिर्ची लगी है, हैरत हुई है, या फिर वो अपने नसीब को पीट रहे हैं, क्या कुछ हो रहा है पाकिस्तान में, तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में वो तमाम बातें हम जानने वाले हैं कि पाकिस्तान के अंदर इसको लेकर के क्या कुछ हलचल मची पड़ी है। तो दोस्तों, पाकिस्तान में भारत की नई संसद को लेकर के तगड़ी चर्चाएं चल रही हैं। पाकिस्तान में YouTube पर कई सारे वीडियोस वायरल हैं। वहां की जनता भारत की नई संसद को लेकर के तरह तरह की पॉजिटिव बातचीत कर रही है। दोस्तों, ये तो आप जानते ही हैं कि पाकिस्तान को अगर जून तक किसी देश से कर्ज नहीं मिलता है तो डिफॉल्ट हो जाएगा। पाकिस्तान को कई अरब डॉलर का कर्ज चुकाना है, लेकिन उसके पास विदेशी मुद्रा भंडार में केवल $4 अरब बचे हैं। ठीक से सुन लीजिए, $4 अरब। यानी दोस्तों, जितने में भारत खेला कर रहा है, उतने में पाकिस्तान की इज्जत पे आन पड़ी है। सऊदी अरब और UAE ने तो साफ साफ कह दिया है कि $3 अरब की राशि पाकिस्तान को देंगे, लेकिन अभी तक उन्होंने कुछ भी नहीं दिया है। इन दोनों के अलावा अभी कोई और देश पाकिस्तान की मदद के लिए आगे आता हुआ नजर भी नहीं आ रहा। दोस्तों, पाकिस्तान को करीब $10,777 मिलियन का चीनी कर्ज चुकाना है। दूसरी ओर IMF अधिकारियों ने कहा है कि साल 2019 से अब तक जो पैसा उन्होंने अर्थव्यवस्था को उबारने के लिए दिया था, उसे पाकिस्तान ने चीन की CPEC योजना पर खर्च कर डाला। उसका कर्ज चुकाने पर उसे पूरा का पूरा स्वाहा कर डाला। इस तरीके से पाकिस्तान ने IMF को तगड़ा धोखा दिया और कर्ज का जाल बन चुके CPEC का लोन कम किया। पाकिस्तान के विदेशी कर्ज में चीन और उसकी कंपनियों का हिस्सा तकरीबन 30% है। और दोस्तों, अब तो IMF ने इस दिशा में अगले कुछ दिनों में अपना अंतिम फैसला लेने का ऐलान भी कर दिया है। यानी कि दोस्तों, पाकिस्तान की दैया मैया होना तय है। IMF की टीम ने जनवरी के अंदर ही पाकिस्तान का दौरा किया था और व्यापक चर्चा के बाद यह निष्कर्ष सामने आया था कि IMF पांव पीछे खींच सकता है। तो वहीं दोस्तों, अब भारत की बात कर लेते हैं। भारत की बात करें तो भारत ने संसद भवन बनाया है, वो भी ताबड़तोड़ अंदाज में, और 971 करोड़ रुपए खर्च करके। संसद की इमारत में 26,045 मीट्रिक टन स्टील का इस्तेमाल हुआ है, 63,807 मीट्रिक टन इसमें सीमेंट लगी है और 9,689 क्यूबिक मीटर फ्लाई ऐश का इस्तेमाल हुआ है। इस नई संसद के अंदर लोकसभा के 888 और राज्यसभा के 300 सदस्य तक बैठ सकते हैं, जिनको लेकर के पाकिस्तानी विशेषज्ञ हामिद बसानी ने कहा है कि भारत अगर $2.5 अरब की लागत से संसद बना रहा है तो यह बहुत ही दिलचस्प बात है, क्योंकि $2.5 अरब के लिए पाकिस्तान गले की हड्डी बन चुके हैं। पिछले 6 महीनों से IMF ने गर्दन से पकड़ करके पाकिस्तान को दीवार पर टांग दिया है। 6 महीने बीत चुके हैं,
लेकिन मिलेगा कुछ नहीं, ये बिल्कुल तय हो चुका है। दोस्तों ये बात पाकिस्तानी कह रहे हैं, जिनको सुनकर के ही आपको मजा आने लग गया होगा, क्योंकि अब भारत अगर इमारत बना रहा है तो इसके पीछे वजह है भारत की तरक्की। तो वहीं दूसरी ओर पाकिस्तानी कह रहे हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत हो चुकी है, भारत के पास पैसा है, लिहाजा वो इसका तगड़े से इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तानी कह रहे हैं कि पाकिस्तान भारत के विपरीत 70 साल से कटोरा पकड़ करके चल रहा है। कुछ पाकिस्तानियों ने कहा है कि भारत आज तरक्की करके दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था बन चुका है। वो कह रहे हैं कि भारत से सीखने की दरकार है। दोस्तों पाकिस्तानी ऐसे समय पर अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहे हैं जब उनका देश IMF से कर्ज के लिए गिड़गिड़ा रहा है। पाकिस्तान के कई बार कर्ज मांगने के बाद भी अभी तक उसे एक फूटी कोड़ी IMF से नहीं मिली है। पाकिस्तान में लाहौर के चौक चौराहों से लेकर के मुल्तान के मोहल्लों तक भारत की संसद की ही चर्चा है। नई संसद की तस्वीरों को पाकिस्तानी रिवाइंड कर करके देख रहे हैं, उस घड़ी को कोस रहे हैं जब नियाजी के शागिर्दों ने अपने ही मुल्क को फूंकने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। पाकिस्तानी रियल एक्शन चैनल पर पाकिस्तानी लोग भारत की संसद पर चर्चा करते हुए कह रहे हैं कि कितना प्यारा पार्लियामेंट बनाया है, मैंने आज तक इतनी खूबसूरत संसद नहीं देखी, एक तरह से UNSC की तरह लग रहा है। UN की इमारत भी छोटी पड़ जा रही है, भारत की संसद बड़ी है, सबसे ऊपर 3 शेर बने हुए हैं, पूरी संसद त्रिकोण के आकार में है, ड्रोन से पूरी संसद कितनी कमाल लगती है। तो वहीं दोस्तों रियल एंटरटेनमेंट टीवी चैनल पर लोग कह रहे हैं कि 800 करोड़ रुपए लगाए हैं, भारत की इकोनॉमी मजबूत है, वो पैसा लगा रहे हैं, वो विकास की वजह से आगे बढ़ रहे हैं, अपनी संसद बना रहे हैं, इकोनॉमी को मजबूत कर रहे हैं और ये चीजें होंगी ही। दूसरी तरफ हमारी इकोनॉमी भी खत्म है, हम अपनी बिल्डिंगों को जला रहे हैं। दोस्तों पाकिस्तानी पत्रकार सुहेब चौधरी ने कहा है कि हमारे देश में जज्बात में सरकारें फैसला लेती हैं, जबकि फैसले तो दिल से लिए जाने चाहिए, सोचकर करने चाहिए, बात करनी चाहिए, मिलजुल करके करनी चाहिए, तभी डेवलपमेंट होगा। जैसे पाकिस्तान ने भारत के साथ ट्रेड पर ब्रेक लगा दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए था। वो लोग एशिया कप खेल रहे हैं, वर्ल्ड कप खेल रहे हैं, डाउन होती जा रही। हमारे पॉलिटिशियंस हो, हमारे प्राइम मिनिस्टर हो, लीडर हो या पब्लिक हो, हम जज्बात में आके फैसले कर देते हैं। इंटरनेशनल लेवल पे ट्रेड बंद कर दी इंडिया के साथ, जज्बात में आके फैसला मतलब ये है कि वो मुश्किल नहीं पड़ रहा। तो वहीं दोस्तों कमर चीमा नाम के पाकिस्तानी पत्रकार ने कहा है कि भारत में एक परंपरा चल पड़ी है कि हमें अंग्रेजों की गुलामी के प्रतीकों को हटाना है, हमें भारत को नई पहचान देनी है, हर जगह भारतीय कल्चर ला रहे हैं कि हमें ये जो ब्रिटिश कॉलोनियल एरा की बिल्डिंग्स हैं इनको रिकंस्ट्रक्ट करना है और हमें एक इंडिया को नई एक आइडेंटिटी, एक नई शनाख्त जो है वो देनी है। तो वही सना अहमद नाम के YouTube चैनल पर एक शख्स ने कहा है, जब प्रधानमंत्री मोदी आज से 7-8 साल पहले प्रधानमंत्री बने थे तो पाकिस्तान ही क्या दुनिया में किसी भी शख्स ने नहीं सोचा होगा कि वो विजनरी शख्स होंगे, क्योंकि हम उनके सोशल स्टेटस से उन्हें जज कर रहे थे कि एक चाय वाला कैसे सरकार चलाएगा। हमने जिसे हल्के में लिया वही अपने मुल्क को इतना ऊपर ले जाएगा कि आप समझ ही नहीं पा रहे। पाकिस्तान में अब तक कोई भी प्रधानमंत्री अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सका, जबकि इंडिया में नरेंद्र मोदी का दूसरा कार्यकाल चल रहा है और उनके कार्यकाल में 4 आर्मी चीफ आए। ये हमारे लिए शर्म की बात है। लेकर 2021 यानी 18 तक के इलेक्शन तक वही लोग आ रहे हैं। एक प्राइम मिनिस्टर तब्दील होता है, काबीना वही होती है सारी। जब तक ये काबीना तब्दील नहीं होगी ना, जब तक हमारे मुल्क का कुछ नहीं होने वाला। मेरा ये मैं यूथ में से हूँ, तो मेरा यही पॉइंट ऑफ व्यू है कि वज़ीर-ए-आज़म बदलने से कुछ नहीं होगा, निज़ाम बदलने से होगा। निज़ाम को बदला जाए कि हमारा निज़ाम सही नहीं है पाकिस्तान। दोस्तों पाकिस्तानियों की बात सुनकर के आपको लग ही रहा होगा कि किस कदर पाकिस्तान में हैरानी परेशानी है। दोस्तों पाकिस्तानी संसद की बात भी आपको बता देता हूं। दरअसल दोस्तों पाकिस्तान के संसद का उद्घाटन 28 मई 1986 को हुआ था और दोस्तों उसे बनाने में 11 साल का वक्त लगा था। पाकिस्तान की संसद को अमेरिकी आर्टिस्ट एडवर्ड ड्यूरेल स्टोन ने डिजाइन किया था। दोस्तों 5 मंजिला पाकिस्तान की संसद में ग्राउंड फ्लोर का एरिया 1,76,889 स्क्वायर फीट है। ग्राउंड फ्लोर पर एक मस्जिद भी बनाई गई है जहां 450 नमाजी नमाज पढ़ सकते हैं। भारत की तरह ही पाकिस्तान की संसद में 2 सदन हैं। भारत की संसद को संसद कहा जाता है, जबकि पाकिस्तान की संसद को मजलिस ए शूरा कहा जाता है। पाकिस्तान के निचले सदन को नेशनल असेंबली और ऊपरी सदन को सीनेट कहते हैं। हालांकि दोस्तों अब भारतीय संसद की भव्यता को देख करके पाकिस्तानी हैरान परेशान हैं, अपनी किस्मत का रोना रो रहे हैं। वैसे केवल पाकिस्तानी नहीं बल्कि दुनिया भी भारत की संसद को देख करके तारीफों के पुल बांध रही है।